खबर यूपी के झांसी से है, जहां 8 मार्च को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां महानगर में तेजी के साथ शुरू हो गई हैं। ग्वालियर रोड स्थित श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ के आचार्य तथा महानगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक ने इस त्योहार तथा शिव महिमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व देवों के देव महादेव का पर्व है। शिवरात्रि की महिमा के बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। झांसी से डीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। गुरु जी, क्या है इस मंदिर का महत्व? कितना प्राचीन मंदिर है ये? क्या मान्यता है? जी चंदेल जी, जय श्री राम। पहले तो आपको, आपके चैनल को तथा चैनल के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंदेल जी, यह हिंदू समाज का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। हमारा शिवरात्रि महापर्व पूरे वर्ष में विभिन्न त्यौहार होते हैं, लेकिन शिवरात्रि की अपनी महिमा है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में इस त्यौहार को मनाने की ज्योतिषीय विधान है। उसके अनुसार 8 मार्च को 2024 को यह पर्व पड़ रहा है। रात्रि से ही सभी मंदिरों में अभिषेक होंगे और प्रातः 5 बजे तक सभी मंदिरों के अभिषेक समाप्त हो जाएंगे और जलाभिषेक आम जनता के द्वारा पूजन प्रारंभ हो जाएगा, बेलपत्ती समर्पण प्रारंभ हो जाएगा। तो ये झांसी महानगर की व्यवस्था है। ये पर्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर कहते हैं कि इस शिवरात्रि के दिन एक बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से भक्ति की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और शिव अपने आप में महादेव हैं, देवों के भी देव हैं। इसलिए जिस प्रकार से मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, संसार में बहुत से पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग तर्क करते हैं कि शिवरात्रि के दिन लाखों कुंतल दूध या प्रतिदिन की पूजा में कुंतलों दूध नाली में बहाया जाता है। शिव की यही महिमा है। इस ऊंचे भाव तक पहुंचने के लिए हमें सनातन की परंपराओं को, सनातन के भाव को समझना होता है। भगवान शिव महादेव हैं, यानी दादा गुरु हैं, हमारे गुरुओं के भी गुरु हैं। तो उनका लक्ष्य रहता है कि जितने भी संसार में जीव हैं उन सब के पोषण की व्यवस्था हो। भगवान विष्णु पोषक हैं, हम सबके रक्षक हैं, भरण पोषण की चिंता करते हैं। भगवान शंकर वो देवता हैं जो नालियों में पड़े हुए जीवों को पौष्टिक पदार्थ देने का काम करते हैं। नाली के जीव में लोग गर्म पानी बहा देते हैं, एसिड डालते हैं, गरम माड़ वगैरह देते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं कहता है। भगवान कहते हैं बहुत से जीव नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरा दायित्व है कि जीवों की अंतिम पंक्ति के नाली के कीड़े को भी पोषक तत्व प्राप्त हो। उसको भी, भले ही वो पापों के कारण अधम योनि में है, लेकिन आखिर वो जीव है। जिस प्रकार मानव सभ्यता में अंतिम व्यक्ति, गरीब से गरीबतम व्यक्ति के पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होती है, समाज की होती है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि देवों की पहली प्राथमिकता होती है कि अधम से अधम तक नाली के जीवों तक के पोषण की व्यवस्था करें। और भगवान इसका दायित्व निर्वहन करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे चढ़ाया हुआ दूध, मुझे चढ़ाया हुआ दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, मेवा, मिष्ठान, जो भी आप चढ़ा रहे हैं उनको जाने दीजिए। वो उन तक जीवों तक पहुंच जाएंगे जिनको उनकी ज़रूरत है। इसलिए वो बहाया हुआ दूध भी जीवों के कल्याण के लिए है। भगवान का वरदान है कि जिस जीव को वो दूध मिल जाता है, उसमें दही के कण मिल जाते हैं, शहद के कण मिल जाते हैं, उन जीवों का तत्क्षण मोक्ष हो जाता है, उनका मुक्ति हो जाती है उस अधम योनि से। ऐसी हमारे पुराणों की मान्यता है। इसीलिए भगवान का खूब रुद्राभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए, दुग्धाभिषेक करिए, जरूर आपका मनोरथ पूर्ण होगा। शिवरात्रि की बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं झांसी महानगर की जनता के लिए, झांसी जनपद की जनता के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ हैं और बहुत
सराहनीय है। योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे शासन और पूरे प्रशासन को जो रात दिन लग करके इस महापर्व को मनाने के और निर्विघ्न मनाने के लिए लगे हुए हैं, सबको मेरी ओर से आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।